वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज ना दोपहर के अभी बज रहे हैं 3:45, मतलब 3:45 हो रहा है अभी। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं सो जाऊं थोड़ा, पर नींद ही नहीं आ रहा था। और कुछ काम है घर का जो मैं रोज़ सोचती हूँ करूँ पर कर नहीं पाती हूँ। जैसे कि मेरा अलमीरा है ना, बहुत ज़्यादा मेसी हो पड़ा है। वीडियो वगैरह के चक्कर में ना मैं सारे कपड़े निकालती हूँ और पहनती हूँ और फिर ऐसे ही जैसे तैसे रख दे रही हूँ। तो रोज़ रोज़ तो ये हो नहीं पाता है। एक अलमीरा मेरा ये है, एक अलमीरा मेरा उधर एक छोटा अलमीरा है, और दो अलमीरा उस रूम में है जो कि उसमें भी मैंने अपनी काफ़ी सारी साड़ियाँ अपनी सासू मॉम को दे के रखा है रखने के लिए। और नीचे में भी बहुत सारे, नीचे रूम में भी मतलब बहुत सारे वो वीआईपी वाले जो बॉक्सेस होते हैं, ये होते हैं ना वीआईपीज़ होते हैं जो वो लगेज जिसे कहते हैं, हाँ लगेज में भी मैंने बहुत सारी अपनी साड़ियाँ दे रखी है, मतलब रखी हुई है। तो अभी मैंने सोचा जो मैं यूज़ वगैरह करती हूँ वो जो मेस हो चुका है उससे मैं सब थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और काफ़ी चीज़ें मेरी मिल भी नहीं रही है, इधर उधर हो रही है सारी चीज़ें। तो इसे मैं, और अब मेरा डिसीज़न है ना कि मैं इस अलमीरा को चेंज कर दूँगी। तो जैसे ही थोड़ा घर रेनोवेट होगा मेरा, तो पहले मैं इस अलमीरा को चेंज करूँगी, क्योंकि अब इसमें हो नहीं पा रहा है, सारे कपड़े इसमें अब नहीं आ रहे हैं। तो इसे चेंज करके मैं दूसरा लूँगी। तो चलिए अभी जो है उससे पहले ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, क्योंकि अभी टाइम है इसे चेंज करने में। हैं ये हालत है, मतलब मेरी अलमीरा की। और इधर इनका बस ये एक ही सेक्शन यहाँ आपको दिखेगा, क्योंकि ये रोज़ रेगुलर जो ऑफिस वेयर में पहनते हैं ना, वही कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं कपड़ों को उनके धुल के ऐसे रख देती हूँ, फिर वो नाइट में अपना कपड़ा जो भी उन्हें दूसरे दिन ऑफिस के लिए पहनना होता है तो वो आयरन करके पहन लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि इन्होंने पहना भी नहीं है, जो इस पैकेट में भी पड़ा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है, जो बिना यूज़ किया हुआ रखा हुआ है। और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि उन्होंने बाहर मतलब नीचे स्टोर रूम में रखा है। और इधर में मेरे कपड़े हैं, और ये बॉक्स है जिसमें थोड़े मैं इंपॉर्टेंट्स कागज़ रख लेती हूँ, जैसे कि डॉक्टर का जो स्लीप वगैरह होता है ना, और आयुष अमन का ये फेसबुक वगैरह स्कूल का वो। और इधर आप देख सकते हैं ये सेक्शन भी मेरा है, ये सेक्शन भी मेरा है, और ये छोटा सा सेक्शन आयुष और अमन का है। और आयुष अमन के ना बहुत सारे कपड़े ना, मतलब मेरे अलमीरा में नहीं है, मम्मी के अलमीरा में रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और इधर मैंने अपना दुपट्टा वगैरह ऐसे टांग के ऐसे रख दिया है। तो चलिए इसे, इनका तो सेक्शन मैं नहीं कुछ करूँगी, बस मेरा जो सेक्शन है ना उसे मैं अच्छे से, मतलब अच्छे से इसे साफ़ करके अच्छे से इसका जो ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिल रहे मेरे कपड़े। मतलब किसी का लोअर मिल रहा है तो ऊपर का नहीं मिल रहा है, किसी का दुपट्टा मिल रहा है तो कुछ नहीं मिला, इस तरीके से हुआ पड़ा है। और ये साड़ी वगैरह का तो हालत आप देख ही सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से इसे ठीक करते हैं। अभी अमन ना सो रहा है, तो काम करने में भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसे सोने देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपना बेडशीट वगैरह ना धुल के, इसे थोड़ा सा भींगा हुआ था तो मैंने उसकी गाड़ी पे रख दिया। इधर मैंने धुले हुए कपड़े रखे, और इधर ये अलमीरा भी मेरा मेस हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं डेली वेयर के कुछ कपड़े रखती हूँ, जिसमें आयुष अमन का स्कूल यूनिफॉर्म, रोज़ के जो भी रेगुलर कपड़े वगैरह होते हैं। नीचे में मैंने कुछ वही दवाइयाँ वगैरह रखे हुए हैं, और उसके नीचे ना आयुष अपना बुक वगैरह कॉपीज़ वगैरह रखता है। तो इसे भी मैं थोड़ा सा आज ठीक कर दूँगी, क्योंकि बहुत मेस हो चुका है ये भी। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जितने भी कपड़े हैं ना और जितने भी सामान है वो सारे निकाल के मैं बाहर में रख दूँगी, और उसके बाद तय लगा के उसके बाद इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। तो एक कितना कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा था कि मैं जब कल ढूंढ रही थी ना, कुछ कपड़े थे मेरे जो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं कल ही ढूंढ रही थी और कल ही मुझे मिल नहीं रहा था, तभी मुझे बहुत गुस्सा आया। और मुझे लगा कि नहीं, इसे थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। और पता है ये हर 1 मंथ तक ये ठीक रहता है, और दूसरा महीना आते आते ना ये फिर से इसी तरीके से मिस हो जाता है। और कभी तीज त्यौहार का मतलब टाइम आ जाए ना, जैसे कि अब सावन का महीना आ रहा है, उसके बाद आपके तीज त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं,
तो उस टाइम भी ऐसे ही बिखर जाता है। हम और नए नए कपड़े ख़रीदते हैं, फिर उसके अंदर फिर उसको रखते हैं, तो फिर वैसे ऐसे करके ना हमारे जो कपड़े ना, कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम ये सोच के रखते हैं कि इसे हम बाद में पहनेंगे, इसे हम उस टाइम पहन लेंगे, पर वो कपड़े जो हम रख देते हैं उसके बाद वो कपड़े निकलते भी नहीं और मैं पहनती भी। मेरे तो हेडेक हो रहा था, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। आज दोपहर में मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द होने के कारण ना मैं सो नहीं पाई। इसीलिए मैं उठ गई और उठ के सोचा कि ऐसे फ़ोन ही स्क्रॉल करूँगी या तो कोई वीडियो देखूँगी, यही सब करूँगी। उससे अच्छा है कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ। और अमन सोया हुआ था, स्कूल से आने के बाद खिला पिला के मैं उसे रोज़ दोपहर को सुला देती हूँ और उसके साथ खुद भी रेस्ट करती हूँ। तो आज नहीं सोई तो सोचा यही सब काम क्यों ना निपटा लूँ। तो कुछ कपड़े तो मेरे मतलब ऐसे पड़े हैं ना कि मैं सालों से उसे रख रही हूँ कि मैं इसमें पहनूंगी, उसमें पहनूंगी, पर वो साड़ियाँ मैं निकालती भी नहीं हूँ, पहनती भी नहीं हूँ। कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जिसे हम बहुत शौक़ से ख़रीद के लाए होते हैं, कभी हमें बहुत पसंद आया हुआ होता है या फिर किसी ने गिफ्ट किया रहता है या फिर हम किसी ऐसे ओकेज़न में पहन लेते हैं कि उससे कुछ हमारी मेमोरीज़ रहती है। अब देखिए ये वाला सूट मैं ढूंढ के, मुझे तो याद भी नहीं था ये सूट मेरे पास है भी। एक दिन मैं इसे ढूंढ रही थी और मुझे ये मिला भी नहीं, आज जा कर के मिला है। इसका ये फ़्रॉक और उसका वो जैकेट जो है ना, ये भी ढूंढ के मैं परेशान थी। और जब कहीं जाना हो ना तो मुझे तो ऐसे लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है, नए ख़रीद के ले आऊँ। और जब ऐसे बैठ के सजाओ ना अलमारी तो लगता है मेरे पास कितने कपड़े, हाय भगवान मैं क्या करूँ इन कपड़ों का, ऐसा हालत होता है मेरा। तो इस बार जब मैं दार्जिलिंग भी गई थी घूमने ना, तो जैकेट वगैरह लेके ख़रीदा था, वो भी लेके गई थी और वो भी मैंने इसी अलमीरा में रख दिया, उसे भी मैंने हटाया नहीं। जहाँ विंटर के कपड़े रखते हैं ना वहाँ मैंने नहीं रखा, ये ऊपर ही रह गया। मतलब लास्ट में मैंने एक लगेज खोला था उसमें से निकला था। तो मेरा जो वेस्टर्न और सूट वगैरह था ना उसे तो मैंने रख दिया है और अब है इन साड़ियों की बारी। तो इनमें से ये कुछ ब्लाउज पीस है जिन्हें मैंने सिलवाया ही नहीं। होता है ना एक ब्लाउज सिलवा लो किसी साड़ी का तो वो एक दो साड़ी में चल जाता है, तो उस तरीके से मेरे साथ हुआ था ना। तो दो ब्लाउजेस मैंने सिलवाए ही नहीं थे, मैंने सोचा कि छोड़ो कितना ब्लाउज बनवाऊँगी, तो वो चल जा रहा था। एक ही ब्लाउज के साथ दो साड़ियाँ चल जा रही थी। और ये नई वाली साड़ी आप लोगों ने देखा था, अभी मैंने वीडियो भी रिसेंट में डाला था, उसकी भी ब्लाउज पीस अभी मैंने स्टिच नहीं कराई है। और ये भी साड़ी आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी सारी वीडियो में मैंने पहना था इसे। और ये सूट मैंने लिया था ना, एक अंकल घर में आए थे बेचने के लिए, उससे लिया था। तो वो अब उसका कपड़ा उतना अच्छा निकला नहीं, तो उसे मैं बाहर ही रख दूँगी घर में पहनने के लिए। और ये देखिए इधर मैंने सारी साड़ी और ब्लाउज, कुछ ब्लाउज ना मैं साड़ी के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि जब कभी हमारा ऐसा होता है ना कि हम घूमने जा रहे होते हैं या फिर हमें पहनना होता है, तो क्या हो जाता है ना कि ब्लाउज नहीं मिल रहा होता। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। और ये साड़ी ना मैं बाहर ही रख दूँगी क्योंकि अब इसे पहनने का मेरा मन नहीं है। और हमारे साथ साड़ियाँ हमारी इसलिए ख़राब नहीं होती है ना, क्योंकि हम साड़ियों को बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, पार्टी फंक्शन में ही पहनती हूँ या फिर वीडियो वगैरह के लिए, वरना मैं घर पे तो साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनती। और ये देखिए ये साड़ी मैंने पूरी जब गई थी ना तब वो वाली साड़ी मैंने पहना था। ये रेड वाइट साड़ी हमारे यहाँ कोलकाता में जब भी दुर्गा पूजा होता है ना, तो हम मैं तो 2-3 साल के बाद ही खरीदती हूँ। एक ही साड़ी को 2-3 बार पहन लेती हूँ, मतलब एक दिन ही तो पहनना होता है। वो अष्टमी पूजा देने जाती हूँ ना तब मैं वो साड़ी पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इस साल एक नया साड़ी लेने का सोचा है रेड वाइट में। और हमारे कोलकाता का तो आप लोगों को पता है, रेड और वाइट कलर का जो साड़ी होता है ना, वो अष्टमी के दिन या विजयदशमी के दिन ज़्यादा लोग पहनते हैं। पर विजयदशमी के दिन क्या होता है कि मेरे पास मैं घूमने के लिए निकल जाती हूँ बाहर, तो उस दिन वो साड़ी पहनना होता नहीं है। इसलिए मैं अष्टमी पूजा देने जब जाती हूँ ना तभी वो रेड वाइट वाली साड़ी पहन लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और कोलकाता का दुर्गा पूजा तो आप लोगों को पता ही है, तो एक अलग क्रेज़ होता है। और अब देखिए ना सारे फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो अब मुझे लग रहा है मेरे पास सच में फिर से कपड़े नहीं हैं। काफ़ी सारी साड़ियाँ मैंने अपनी सासू माम को दे रखा है, वो अपनी अलमारी में रखी हुई हैं। कुछ साड़ियाँ मैंने नीचे लगेज में बताया मैंने आप लोगों को रखा हुआ है। तो ऐसे करके ना बहुत मेरी शादी के टाइम की भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिसे मैंने अभी तक रखा है। वो कहते हैं ना कुछ इमोशंस रहते हैं जिसके साथ कि आप उसे किसी को दे भी नहीं सकते और उसे आप पहनते भी नहीं हैं, तो इसलिए भी हमने ढेर लगा रखा है। ये नई वाली साड़ी है जो कि आप लोग को याद होगा, अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदा था मीशो से, और सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये आई भी थी। पहले तो सोचा किसी को दे दूंगी, पर नहीं, ये साड़ी इतनी अच्छी है ना कि मैं ही किसी फेस्टिवल में पहन लूँगी। हल्की भी है और आप घर में इसे पहन के ईज़िली काम भी कर सकते हैं।
तो ये एक बॉक्स तो मेरा रेडी हो गया साड़ियों वाला, और अब ये वाली की बारी है। अब इसी में देखिए ना, इन साड़ी को मैंने 2 से 3 बार पहना है। मतलब फर्स्ट करवा चौथ पे ये ग्रीन वाली जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ, जिम्मी चू की साड़ी है, इसे मैंने अपना इस साल करवा चौथ का व्रत उठाया था ना, तब पहना था। अब आप सोचिए कि मैंने इसे अपने पहले करवा चौथ में पहना है, तो अब ये साड़ी मैं किसी को नहीं दूँगी। मतलब मेरा एक ठो मेमोरीज़ हो जाता है ये, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके ना मेरे बहुत सारे कपड़े अभी मेरे पास पड़े कि इसे मैंने, अब जैसे ये ब्लैक वाली साड़ी, इसे मैंने 10th एनिवर्सरी पे पहना था अपना, तो अब ये इससे भी मेरा मन भर गया है, पर क्या करूँ, इसे भी मैं किसी को नहीं दूँगी। और ये येलो वाली साड़ी जो है ना, ये अमन होने के बाद सतैसा पूजा होता है हमारे यहाँ, जो भी यूपी बिहार के लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो उस सतैसा पूजा में मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तब मैंने उसे पहना था। तो ये 2-3 साड़ी तो अब आप सोच लीजिए कि मैं लाइफ टाइम इसे किसी को नहीं देने वाली, ये मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि इसे मैंने एक बहुत ही अच्छे ओकेज़न में पहना, और ऐसे ओकेज़न के कपड़े बोलती है मम्मी कि किसी को नहीं देने चाहिए। तो अब ये मेरे पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, भले इसे मैं पहनूं या ना पहनूं। तो चलिए अभी कुछ दिन पहन लेंगे, उसके बाद ये ग्रीन वाली, ब्लैक वाला तो मेरा मन बिल्कुल नहीं है। और ये जिम्मी चू की साड़ी है ना, तो बहुत अच्छी ये येलो वाली साड़ी को अब नीचे रख देते, क्योंकि ये भी मैं नहीं पहनती हूँ, तो उसके ऊपर ही से रख देते, क्योंकि ये साड़ी मैं कभी कभी अभी पहनूँगी। तो ऐसे ऐसे करके ना, मतलब काफ़ी कपड़े मेरे ऐसे पड़े हो जाते हैं ना। अब देखिए इसी में मैंने जीन्स टॉप भी रखा था, तो अब जगह नहीं है ना, तो इसी में मैं टॉप वगैरह भी अपना रख लूँगी, और ये जैकेट भी। क्या करूँ, अभी तो इस जैकेट को नीचे ले जाकर मतलब लगेज में डालना मेरे बस की बात नहीं है, तो इसीलिए इसे मैं इसी में रख दूँगी। और अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी इन साड़ियों को मुझे निकालना भी नहीं है, पहनना भी नहीं है, तो अब इसे इसलिए मेरा डाल के पैक कर दूँगी। और ये देखिए ना, ये दुपट्टा वाइट वाला काफ़ी दिन से ढूंढने के बाद नहीं मिला, आज मिल रहा है। तो चलिए ये भी मेरा बैग पैक हो चुका है, और अब इसे अच्छे से बंद करके, और देखिए ये जो बैग होता है ना, ये बहुत ही अच्छा स्टोरेज है इसका, और इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, और 3 आए थे मुझे 270 रुपये के करीब में। अभी इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, और ये इतना अच्छा होता है ना कि आप इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखिए, और आपको सब एक जगह मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा याद रखना होगा आपने कहाँ रखा है। थोड़ा सा प्लास्टिक है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, आप उसमें से भी देख के अपने कपड़ों को निकाल सकते हैं, बैग को निकाल सकते हैं, और अच्छा स्टोरेज भी है। और बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, करीबन 2-3 साल हो गए, पर उसका चैन भी नहीं बिगड़ा, और उसका जो कपड़ा है ना वो भी नहीं फटा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। जब मैं और एक अलमीरा लूँगी अच्छा वाला, तब मैं उसमें ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र वाले बैग ख़रीद लूँगी, और भी बहुत सारे, ताकि मैं ऐसे करके, अच्छा जब अलमारी सजाते ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये अमन का पिछले साल 5th बर्थडे किया था हम लोगों ने, तब का ये फ़ोटोग्राफ्स है। तो देखिए इसे मैंने काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ इसे एक एल्बम में डालूँ, 1 साल हो गया, पर ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं एल्बम लाऊं और इसे डालूं। अच्छा ठीक है, इस बार जब भी मैं मार्केट जाऊंगी ना, तो एक एल्बम लेके आऊँगी। कभी ऑनलाइन मैंने देखा, पर इसके साइज से जो साइज़ है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एल्बम में इसे डाला जाए। तो अब मैं जब मार्केट जाऊंगी तभी समझ में आएगा। तो ये अमन को देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये फ़ोटोग्राफ्स दिखा दूँ। वीडियो वगैरह तो मैं कर भी नहीं पाई थी उस टाइम, क्योंकि इतना मतलब बिज़ी हो गई ना। जब भी घर में कोई फंक्शन हो ना अपना, तब अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, और मैं इन्हें इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि, और ये तो मेरी सासू माँ आप लोग जानते हैं। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई और मेरे पापा, बस हमारी छोटी सी फैमिली है। तो मैं बड़ी हूँ और मेरा भाई छोटा है, और इधर हमारे गोपाल जी भी हैं, हाथ में पापा के देख सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। आखिर ऑर्गेनाइज़ करते करते ये सब चीज़ें हाथ लगती है ना, तो मैं बैठ के थोड़ा सा देख लेती हूँ, अच्छा लगता है। कुछ मेमोरीज़ हमें रिमाइंड करते रहना चाहिए। तो ये जो बॉक्स है ना रेड वाला, इसमें मैंने काफ़ी काम की भी चीज़ है और बहुत सारी मतलब बेकाम की भी चीज़ रखी हुई है। तो सोच रही हूँ इसे भी थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं। और ये इनका मतलब शादी के टाइम का फ़ोटो है हमारा, तो ये इनका फ्रेम टूट गया था ना, तो मैंने इसे इसी में रख दिया। अब दूसरा फ्रेम लाऊंगी ना, तब उसमें लगा दूंगी। यही होता है ना जब भी कुछ ऐसा होता है। अच्छा ये देखिए कुछ पुराने और फोटोग्राफ्स है। तो ये फ़ोटो किसकी है आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा, तो देखती हूँ कि आप सब पहचान पाते हैं या नहीं। तो ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये कुछ आइडेंटिटी कार्ड है और ये कुछ की रिंग्स है, तो इन्हें भी मैं
सोच रही हूँ कि इकट्ठा करके अच्छे से बॉक्स में ही सजा के रख दूँगी और कुछ चीज़ें बेकार की हैं फेंक देती हूँ। तो देखिए मेरा बॉक्स भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, इसे भी मैं अच्छे से बंद करके, और घड़ी वाली जो बॉक्स है ना, अच्छा मुझे एक वॉच का जो बॉक्स आता है ना वो भी ख़रीदा, ये पता नहीं मेरे मेडिसिन इसमें रख दिया था, तो वो भी मैं लेकर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उनकी वॉच की बहुत शौक़ है, उनको बहुत ही वॉच का शौक़ है, तो उनका जो जितना वॉच है ना मैं एक जगह एक बॉक्स में रखूँगी। ऐसे ही इस बॉक्स में ना ये मिस हो जाता है, कभी कभी मेरे से गिर भी गया था एक बार, एक घड़ी निकालने में दूसरा घड़ी, तो बाबू उड़ गया था, मतलब अमन उड़ गया था, तो अक्सर मैं उसे घर में बाबू बाबू कहती हूँ, इसलिए मुझसे बाबू निकल गया। तो अभी यहाँ मैं बेड ठीक कर दूँगी एक साइड का, क्योंकि अब उसकी मैम का आने का टाइम है। पता है अब घड़ी में शायद 5 सवा 5 हो रहे हैं, मतलब 1 सवा घंटा से 1 घंटा या सवा घंटा से मैं घर का ये सब कर रही हूँ, पर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इधर बेड का जो बेडशीट वगैरह ना ठीक कर दूँगी, तो अमन की मैम आने वाली है और आकर उसे पढ़ने के लिए बिठा दूँगी यहीं पे। तो वो चला गया मुँह फ्रेश व्रेश होने के लिए, और अभी आयुष आया था ना, तो आयुष को भी मैंने खाना खिलाया इसी बीच, इसलिए मेरा काम थोड़ा और लेट हो गया। तो उसे भी मैंने खाना वाना खिलाया, वो स्कूल से आया, उसके बाद मैं इधर साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ, ताकि जब भी अमन की मैम आए तो वो इधर बैठ के पढ़ लेगा। और अभी भी मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कपड़े बाहर मैंने रखे हैं, और थोड़ा बेड को ना झाड़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बैग वगैरह मैंने रखे था, तो उसका जो धूल वगैरह था ना वो बेड पर आ गया था, तो इसलिए मैंने उधर साफ़ कर दिया है, और अब अमन आराम से बैठ के पढ़ पाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, और ये इधर मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह रखी हैं, इधर ये दोनों बॉक्स। तो अभी 1 घंटे में बस मैंने इतना ही काम कर पाया, क्योंकि आप लोगों ने देखा इतने कपड़े थे ना, सबको तय लगाने पड़े। इधर अमन की मैम आ गई थी, और इसे मैंने कुछ खिलाया नहीं था, रोज़ मैं खिला के बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए, पर आज काम कर रही थी ना उधर, तो इसलिए। तो अभी उसने हैप्पी हैप्पी बिस्किट कहा है, ये रहा, तो वो हैप्पी हैप्पी बिस्किट खाएगा, तो उसके लिए मैं ना इसी में स्टोर करके सारे बिस्किट वगैरह रखती हूँ। तो चलिए उसे पहले दे देती हूँ बिस्किट और दूध, वो खाकर तब पढ़ेगा, वरना जब तक मतलब पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, और भी बहुत कुछ लग जाता है, तो इसलिए उसको पहले खिला देती हूँ। अच्छा चलिए, उधर का तो काम हो गया था मेरा, अब बारी थी इस छोटे वाले अलमारी की। तो इसमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, जो अमन आयुष भी नहीं पहनता है, जो इसके पापा भी नहीं पहनते, तो वो सारे कपड़े भी मैं इकट्ठा, मैं तो थक गई, वो वाली फीलिंग्स आ रही थी, मतलब इतना थक गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी थकी हुई लग रही थी। ये सारे काम करने के बाद ना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि फिर से मैं बैठ के वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँ। फिर भी मैंने फिर जब शाम को मैं पूजा करने के लिए नीचे पूजा घर में गई ना, तब बैठ के मैंने एडिटिंग किया। तो वही होता है जब आपका काम, देखिए मैंने अलमारी को सजा लिया है, और सजाने के बाद और अब बैठ के चाय पीऊँगी। मैम के लिए भी चाय बनाया, खुद के लिए भी बनाया, और आयुष के सर भी आ गए थे, तो उनको भी नीचे दिया चाय, और जैसे मैं यहाँ बैठी ना, ये बक बक करने लग गया था। तो क्या होता है ना कि जब भी मैम आती है तभी मैं शाम का चाय बनाती हूँ। और हाँ, वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रही थी ना, तो इतना थकने के बाद तो मैं तुरंत बैठ के वीडियो एडिट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं जब शाम को पूजा करने के लिए नीचे गई नहा धो के, तो पूजा वूजा करके मैं 10-15-20 मिनट रहती हूँ नीचे में, एक ही बार लड्डू गोपाल को सुला के फिर ऊपर आती हूँ। तो उस टाइम में मैंने बैठ के नीचे थोड़ा एडिटिंग कर लिया था, वॉइस ओवर नहीं किया था, पहले एडिटिंग करके रख लिया था, और फिर नेक्स्ट डे सुबह में मैंने अपना वीडियो को वॉइस ओवर किया। और ये देखिए, ये अलमारी भी मैंने अच्छे से सजा लिया, और इधर मेरा बेड वेड सब मैंने ठीक कर लिया। आयुष की मैम अमन की मैम चली गई थी, तो मैंने अच्छे से बेड वेड ठीक करके उसके बाद आपको अपना रूम दिखा रही हूँ। छोटे मोटे काम अगर आप आप लोगों ने देखा, मैंने अपना अलमेरा, दोनों अलमेरे को अच्छे से सेट कर लिया, अपना घर भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो चलिए जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा, बाय बाय।